Very good morning, dear students. So, today we are going to start our new chapter Changes Around Us. First of all, observe and list some changes around you. क्या आप ये सब चेंजेस अपने आसपास देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग नेल्स, नाखूनों का बढ़ना, ग्रोइंग हेयर, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे दांत बढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चों के, रोटी बनती है, जब हम आटा गूंद लेते हैं उससे रोटी बनते हुए देखी होगी। खाना बनाने के बाद जो फूड आइटम्स हैं उनमें चेंज आते हैं। बर्फ़ को पानी या पानी से बर्फ़ बनते हुए आपने अपने घर में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होंगी। कुछ और चेंजेस भी आपने देखे होंगे जो घर के बाहर होते हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव। आजकल रेनी सीज़न आ रहा है तो सन्नी से क्लाउडी डे हो जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सन्नी डे हो जाता है। हमारे आसपास जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, या जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो पहले छोटे थे अब बड़े हो रहे हैं। जो पत्ते पेड़ों से गिरकर नीचे ज़मीन पर पड़ जाते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। हम अपने घरों में या खेलने के पर्पज़ से छोटे छोटे पेपर प्लेन्स बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ आपने अपने घर में या आसपास होते हुए देखी होंगी। अब हम इनकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। द नंबर 1 इज़ रिवर्सिबल। तो बच्चों, इनमें से कुछ चेंज ऐसे होंगे वेयर नो न्यू मटेरियल्स आर क्रिएटेड। कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी एंड द ओरिजिनल मटेरियल कैन बी रिकवर्ड। और जो ओरिजिनल मटेरियल था हम उसको रिकवर कर सकते हैं। और कुछ चेंजेस इसमें ऐसे होंगे जो इरिवर्सिबल होंगे, जिसमें एक ऐसा चेंज आ गया कि हम उससे दोबारा पहले वाली मटेरियल को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में कोई न्यू मटेरियल बना। तो ऐसे चेंजेस जिसमें कोई न्यू मटेरियल बनता है और हम उस मटेरियल से पुराने वाला मटेरियल प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। पेपर प्लेन्स बनाना। चॉकलेट तो आपको बहुत पसंद है, लेकिन गर्मियों में वो थोड़ी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। आपने दुकान से चॉकलेट ली और घर आते आते वो गर्मी के कारण, हीट के कारण पिघल गई, तो हमने उसको दोबारा फ्रिज में रख दिया तो वो पहले की जैसी हार्ड हो गई, है ना। बर्फ़ से पानी या पानी से बर्फ़ बन जाता है। ओके, एक और एग्जांपल है लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। आपने अंडा लिया और अंडे की भुर्जी बना ली या ऑमलेट बना लिया। अब उससे जो है दोबारा अंडा नहीं बन पाएगा। हमने आटे को बेक कर दिया है, आटे या मैदे से हमने पूड़ी बना ली या ब्रेड बना लिया, तो उससे हम दोबारा पहले जैसा डफ यानी गुंदा हुआ आटा दोबारा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। डिकेइंग का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म होने लग गई धीरे धीरे ज़मीन के अंदर या बाहर, या सड़ने लग गई, उससे फिर हम पहले वाली चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर कॉम्प्लेक्स चेंजेस। हम थोड़े से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इस तरह का एक ये एग्रीकल्चर टूल है, ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं हो, HOE। ओके, इसको कहते हैं हो। अब यहाँ जो आप चीज़ देख रहे हैं, हम आगे जब डिस्कस करेंगे ना रिंग का, RING रिंग, तो इसको हम रिंग कहेंगे। और दिस इज़ वुडन हैंडल, दिस इज़ वुडन हैंडल। अब इसी तरह आपके सामने ये पिकैक्स है, ठीक है। पिकैक्स में ये जो पार्ट है ये रिंग का है और ये वुडन हैंडल है। ये है एक्स में ये जो पार्ट जिसके अंदर लकड़ी का डंडा अंदर इंसर्ट किया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड रिंग। और ये जो पोर्शन है ये वुड का बना हुआ वुडन हैंडल है।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपने इन पिक्चर्स को ध्यान से देखा होगा तो जो आयरन वाला पार्ट है या जो आयरन ब्लेड है उसमें एक रिंग है और उसमें एक लकड़ी का हैंडल फिक्स किया जाता है। अब होता क्या है, जो रिंग होती है वो वुडन हैंडल से थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर होती है। अब उसमें वो हैंडल फिक्स कैसे होगा, तो हम उस रिंग वाले पार्ट को हीट करते हैं। तो गर्म करने से क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने के बाद वो जो हैंडल है लकड़ी का वो उसमें इजीली फिट हो जाता है और उसके बाद फिर हम उसको कूल डाउन कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो वुडन हैंडल है वो उसमें टाइटली फिक्स हो जाता है। अब इस पिक्चर को भी ध्यान से देखिए। गैस पे हमने पानी गर्म करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो ढक्कन है, अगर हम उस अब पानी जब गर्म करना शुरू कर दिया तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रही है। फर्दर अगर हम इन्हीं वेपर्स को कंडेंस करना शुरू कर दें, तो हम दोबारा वेपर्स से लिक्विड यानी पानी को प्राप्त कर पाएंगे। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। पानी को फ्रीज कर दिया और उसी फ्रीज्ड आइस से हम दोबारा पानी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो अभी इस पिक्चर में आपने देखा कि हमने पैन में पानी गर्म किया, उसके वेपर्स बने, फिर हमने उसको कूल करके कंडेंस कर दिया और वेपर से दोबारा पानी प्राप्त कर लिया। सो दीज वर द रिवर्सिबल चेंजेस। अब आप ज़रा इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। एक कैंडल ली, उसको जलाया, धीरे धीरे स्लोली वो कैंडल छोटी होती जा रही है। अब इस सबसे छोटी वाली कैंडल से हम ये बड़ी वाली कैंडल दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या इससे हम ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल, किसी भी तरह की कैंडल तक हम दोबारा वापस नहीं पहुंच सकते। तो ये किस तरह का चेंज हो गया? यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ इररिवर्सिबल चेंज। अब देखिए, यहाँ वही लिखा है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, लगातार बर्निंग से कैंडल की हाइट जो है वो छोटी होती जा रही है एंड इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अगेन। हम उसको दोबारा से इंक्रीज नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसी मोमबत्ती को हमने लिया और एक बर्तन में डालकर उसको पिघलाने लग गए। ठीक है, अब यहाँ हम इसको बर्न नहीं कर रहे हैं, जला नहीं रहे हैं, हम बस हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या है, ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इस लिक्विड से हम दोबारा पहले वाली वैक्स बना सकते हैं अगर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज। हमने बच्चों पिछले एक चैप्टर में भी डिस्कस किया था, है ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाले में, कि हम किस तरह से सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। तो वो एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। और वहीं हमने डिस्कस किया था मिल्क से कर्ड बनाना, यानी दूध से दही बनाना। दूध से दही तो बन गया, लेकिन दही से दोबारा मिल्क यानी दूध नहीं बन सकता। तो वो जो चेंज है वो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। सो इन द एंड ऑफ द चैप्टर, हम चैप्टर के लास्ट में ये बता सकते हैं कि हम अपने आसपास जो भी चेंजेस देखते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक रिवर्सिबल में, एक इरिवर्सिबल में। एक में हम पहले वाला मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे में हम पहले वाला मटेरियल प्राप्त नहीं कर सकते, एक न्यू मटेरियल ही हमारे सामने बनकर आता है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।